ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम दिल की बात में। और आज हम दिल की बात कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के साथ। मल्होत्रा जी, बात चल रही थी कन्वर्जन के बारे में, आपने बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। सवाल ये है कि इतने बड़े मुद्दे पर जो एक विकास का एजेंडा जो मोदी जी ने तय किया है कि भाई अब विकास के एजेंडे पर बात होगी, क्या उस विकास के एजेंडे पर इस तरह की कंट्रोवर्सी का कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, थोड़ा मतलब इनको मौका मिल गया है जो विपक्षी। मैंने आपसे कहा कि करोड़ों लोग कन्वर्ट हो जाएं, कोई इनमें से नहीं बोलता, पर अगर कोई 50 आदमी हो गए, परंतु इसका प्रचार करने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। उसके बिना भी विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। सारे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति खुले में शौच के लिए ना जाए, बहुत बड़ी बात है। अगर ये सारे देश में हो जाए, गरीबी का उन्मूलन हो जाए, महंगाई कम हो जाए, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए और सड़क है, रेल है, पानी है, बिजली है, सबको मिले, ये असली मुद्दे ये ज़रूर हैं। परंतु कुछ भावात्मक मुद्दे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ इसलिए कि कई बार उस बातों को कि अब ये डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान हुआ वहाँ जब गए थे, और 370 को दफ़ा को समाप्त करने पे जितने कांग्रेस के समय पर भी कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब वो 370 है, राम मंदिर है, कॉमन सिविल कोड है, ऐसे जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को छोड़ने की तो ज़रूरत नहीं है, परंतु उनके लिए बहुत ज़्यादा उसी तरफ चल दें और विकास का मुद्दा ना हो, ये कोई आवश्यक नहीं। परंतु कोई कहे कि उन मुद्दों को बिल्कुल छोड़ दो, तो फिर बनाया क्यों था जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी जब बनाई गई तो अभी जो हालात है, अभी जो मोदी जी ने हाँ, मैंने कहा कि वो ठीक है कि उनके लिए इस समय विकास की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इन बातों का प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु है क्या कि टेलीविज़न का इतना ज़्यादा हो गया है कि पहले भी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक साल में कम से कम 100 या 150 जगह पे जाते थे, भाषण देते थे, अपनी हिंदुत्व की जो बात है उसको रखते थे, पर तब वो टेलीविज़न में नहीं आता था, रिकॉर्ड नहीं होता था और अपनी बात चलती रहती थी। अब कहीं पर भी ज़रा सी बात हो तो रिकॉर्ड होती है, टेलीविज़न पे आती। बोल वो वही बातें रहे हैं जो 1925 से लेके और अब आकर के 2014 करीबन 11 साल के बाद 100 साल हो जाएंगे। एक बात ये भी कही जा रही है कि साहब मोदी जी चूँकि अब अनकंट्रोल हो गए हैं, तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए आरएसएस ने अपने तमाम संगठन, ये सब गलत बात है। ऐसा कुछ बात मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा है भी नहीं। जो और बीच में ये भी खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि भाई मोदी जी ने, मैंने देखा, मोदी जी ने भागवत जी को कहा फ़ोन करके कि भाई या तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप, वरना मैं प्रधानमंत्री पद से आज मैंने एक पेपर में देखा था, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत तरीके से और मीडिया में प्रचार गलत तरीके से किया गया, ऐसी कोई बात है नहीं। और मोदी जी क्यों छोड़ेंगे? मोदी जी तो अभी कई बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ना मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे और ना संघ अपनी ये जो एक्टिविटीज़ हैं ना इन पे लगाम लगाएगा, और देश का माहौल ऐसे ख़राब होता रहेगा। नहीं, माहौल ख़राब क्यों होगा? माहौल ख़राब तो नहीं होना चाहिए। ख़राब तो ये कर रहे हैं, खास करके पार्लियामेंट को रोक करके, और विकास का एजेंडा ना बढ़े इसके लिए कुछ लोग हैं। अच्छा, वो बहस भी नहीं करना चाहते कि बहस तो करो, कि नहीं बहस नहीं करेंगे। जब बहस नहीं क्यों नहीं करेंगे? आप कन्वर्शन पे बहस करें। कन्वर्शन लालच से ना हो, धमकी से ना हो, डर से ना हो, इसको पास करो। पूरा बंद करना है तो पूरा बंद कर दो। जब ये पार्लियामेंट की कार्रवाई आप देखते होंगे बाधित हो रही है तो मिस करते होंगे ना? जी हाँ, मैंने देखा कई बार। नहीं, वैसे तो आपको लगता होगा कि आपको वहाँ होना चाहिए था, क्योंकि आप लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे, आपको हमेशा आखिर से कोई व्यक्ति ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकता वहाँ पर, और कोई उसकी आकांक्षा भी मन में नहीं होती, परंतु मिस तो करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। आपको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी 2008 में और आपके नाम पे चुनाव लड़ा गया था पूरी तरह से, लेकिन क्लिक नहीं कर पाया। और उसके बाद फिर ये रहा कि जहाँ भी आपको जिम्मेदारी दी गई या मतलब आपसे उम्मीदें की गई वो क्लिक नहीं कर पाए, तो क्या कहीं दोष मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि क्लिक बहुत पहले करती रही लगातार। मैंने कहा कि मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे, लोकसभा में रहे, 4 बार राज्यसभा में, लोकसभा में 4 बार चुन करके गए। मनमोहन सिंह जी से चुनाव हो गया था एक बार, देश के प्रधानमंत्री से, तो वो भी क्लिक किया था। फिर एक बार 7 सीटें थी दिल्ली की लोकसभा की, 7 में से केवल 1 सीट यही जीती थी, तब भी क्लिक किया था। तो समय की बात है। परंतु 2008 में सबसे ज़्यादा आए हैं, 24 लोग चुन के आए थे। उससे पहले एक बार 14 आए, फिर एक बार 18 आए, फिर ये आए। तो जीत हार तो होती रहती है। दिल्ली के राजनीति की अगर बात करें तो हाल फिलहाल के कंटेम्प्रेरी साल में अगर देखें तो बीजेपी के 3 नेता हैं जिनका नाम विजय है, लेकिन फिर भी दिल्ली से विजय दूर नहीं। अभी मैंने देखा विजय गोयल जी हैं,
विजय शर्मा जी हमारे संगठन मंत्री हैं, विजेंद्र गुप्ता रहे हैं, मैं हूँ रहा, तो ठीक है, उसमें तो कोई नहीं, विजय तो अभी अपेक्षित है ही। अब देखे ना, कभी एक समय था जब क्लिक नहीं करते थे हरियाणा में, हम लड़ते ही 23 सीट 20-22 लड़ते थे, पिछली बार 4 ही सीटें आई थी। इस बार ऐसा क्लिक किया, और जिनके नाम को बाद में मिले मुख्यमंत्री, उनका नाम उससे पहले किसी ने सुना नहीं था। महाराष्ट्र में भी ये हुआ, अब ये होगा, तो मोदी जी के नाम की करिश्माई तो है ही कि सारे देश में जीत रहे हैं। तो क्या मोदी जी का करिश्मा ये दिल्ली में भी चलेगा? अभी जो दिल्ली में आपका कैंपेन शुरू हुआ है उसमें वही टैगलाइन आपकी है, चलो चले मोदी के साथ। तो ये हमारी याद में कम से कम पहला मौका होगा कि जब दिल्ली में बीजेपी किसी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव नहीं लड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं, पहले तो कुछ बार कुछ तो समय माना ही जाता था। 2008 में आपको प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया, इस बार नहीं, मैं बताता हूँ, 1998 में खुराना जी थे लगातार, सुषमा जी को किया गया था। सुषमा जी उस वक्त मुख्यमंत्री ही थी। हाँ, नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया गया था। फिर 2003 में मदन लाल खुराना जी को किया था, फिर 2008 में मुझे किया था। परंतु अब देश भर में बहुत जगह करते रहे, और समय की बात है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री देश में कोई हुआ नहीं, इतने उनको एक बार यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। उन्होंने बहुत मना किया कि भाई यूपी में ऐसा नहीं, परंतु बहुत ही कम सीटें उस समय आई थी। तो समय की बात होती है कि समय के साथ फिर वही वाजपेयी जी थे जो देश भर में बीजेपी को जिता पाए। वाजपेयी जी ने पहला इलेक्शन लड़ा 3 जगह से, शायद लोगों का मालूम है, बलरामपुर, लखनऊ और मथुरा। मथुरा में जमानत जब्त हुई, लखनऊ में हार गए, बलरामपुर से जीत गए, परंतु और एक बार 84 में तो वहाँ से ग्वालियर से भी हार गए। परंतु बाद में उनके नाम पर देश भर में करके सब जगह जीते रहे। उनका नाम ऐसा चलता था, और बड़ा चमत्कारिक व्यक्तित्व है उनका, और इसलिए सारे देश में बीजेपी को आगे बढ़ाने में बहुत, ऐसे ही मोदी जी भी। वाजपेयी जी की याद दिलाई तो वाजपेयी जी को ऐसी चर्चा है, हो सकता है तब तक ये इंटरव्यू चले तो हो जाए, भारत रत्न मिलना चाहिए वाजपेयी जी। या निश्चित तौर पर मिलना ही चाहिए था, पहले ही घोषणा हो जाती, परंतु 2 प्रधानमंत्रियों ने स्वयं अपने नाम से भारत रत्न प्राप्त किया था। अटल जी ने अपने जब शासनकाल था तब नहीं किया, शासनकाल में ही वैसे करना उचित होता, कर दिया जाना चाहिए था, परंतु वाजपेयी जी ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपने नाम का स्वयं वहाँ पर करूँ, ये उचित नहीं है, परंतु अब तो मिलना ही चाहिए। अच्छा, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस काल को और जो मोदी जी प्रधानमंत्री है इस काल को, इसमें आप कितना डिफरेंस देखते हैं? वो काल बेहतर था कि ये ज़्यादा अच्छा है? नहीं, समय, मैंने कहा कि समय की बात है। अभी आप देखें 1998 में जब वो बने तो 3 महीने के बाद ही एटम बम का परीक्षण उन्होंने कर लिया। दुनिया भर में एक बड़ा भारी, और हम लोग उस समय कमेटी में गए हुए थे, उसमें गुजराल साहब भी थे, SB चमन भी थे, हम सब लोग एक कमेटी में, एथिक्स कमेटी में। तो विदेशों में भारतीय सीना फुला करके इस बात का सब ने कहा कि अब तो भारत भी एक शक्ति बन गया है। और परंतु फिर 5 साल बाद में दोबारा चुने गए, 99 से लेकर जाए 2004 वर्ष में बहुत काम हुआ, इतना काम हुआ, परंतु उस समय बल्कि ये एक शाइनिंग इंडिया शाइनिंग करके, परंतु दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि 2004 में ऐसी स्थितियां बनी कि इतना सब करने के बाद भी चुनाव, और थोड़ा पहले ही चुनाव कर दिया था, 6 महीने पहले। अब मोदी जी तो अभी 6 ही महीने का शासनकाल हुआ है, तुलना करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु मोदी जी ने अपने हर भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया है कि मैं उनके कार्यों को पूरा कर रहा हूँ और उनके काम को आगे बढ़ाऊँगा। और उन्होंने कहा कि जैसा भारत उन्होंने बनाया था, सोचा था, वैसा मैं बनाऊँगा। तो मोदी जी और वाजपेयी जी दोनों की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु मोदी जी एक बहुत चमत्कारिक व्यक्तित्व। याद है वाजपेयी जी ने मोदी जी को राजधर्म निभाने की सीख दी थी, और हमें उम्मीद है कि मोदी जी राजधर्म निभाएंगे। बहरहाल मल्होत्रा जी, आपने इस प्रोग्राम में दिल खोल के बातें की, हर मुद्दे पर बेबाकी के साथ अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा, जिन्होंने हर मुद्दे पर बहुत ही साफगोई के साथ अपनी बातचीत रखी और हर मुद्दे पर अपने विचार रखे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ दिल की बात में, दिल की बात लेकर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।